जब साहब लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको अब रोका जाए, तो ऐसी सिचुएशन में लोग आपको पागल कहना स्टार्टेड कर देते हैं, लोग आपको पागल बुलाने लगते हैं। और असली पागलपन साहब वही है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। तो साहब आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो में इतना कुछ सीखेंगे। इस वीडियो को एक भी परसेंट इसी स्किप मत करना। अगर आपने एक भी परसेंट स्किप कर दिए तो आप जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे। तो साहब आज की इस वीडियो में आपको मैं पागलपन के बारे में बताऊंगा, आपको एक ऐसी मोटिवेशनल बताऊंगा कि आपको जिद्दी बनना होगा, आप पागल हो जाएंगे। और ऐसे पागल नहीं कि जो हॉस्पिटलों में मरीज रहते हैं। एक लाइन में बता दिया जाए तो आपको एक जिद्दी पर्सन बनाऊंगा। आप इस वीडियो को 1% स्किप मत करना। आपने साहब कभी हॉस्पिटल में मरीज पागल को देखा है? कभी मरीज मेंटल आदमी को देखा है? आपने कभी साहब के सड़क पर चल रहा मेंटल और उसको देखा है? कभी देखा होगा। आप साहब उसको देखते ही आपके माइंड में क्या था कि साहब ये मार देगा, ये मारेगा, इसको कुछ बोल दिया जाए तो मारेगा। तो साहब उसको अगर सामने से, चाहे आप पागल ही क्यों ना कह दें कि साहब ये पागल है, आप साहब उसको कुछ भी कह दें, लेकिन साहब उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी धुन में सवार रहता है। उसको सिर्फ अपनी ही, उसको रात हो, दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी सीजन हो साहब, उसको कोई फर्क नहीं रहता। वो सिर्फ अपनी धुन में रहता है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ के एक ऐसे क्रिएटर बनिए कि साहब आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। पागल की तरह जैसे उसको धुन दिखती थी, आपको मंजिल दिखनी चाहिए। आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए साहब। आप अपनी जिंदगी के एक पागल क्रिएटर बनिए, एक सक्सेस क्रिएटर बनिए कि साहब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब कैसे? मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका पागलपन होना बहुत जरूरी है। और पागलपन होने का मतलब ऐसे नहीं कि दिमागी हालत खराब है। पागलपन होने का मतलब ये है कि साहब आप अपनी मंजिल की ओर इस दृश्य के लिए पागल हो जाएं कि साहब मुझे ये मंजिल पाना ही पाना है, दुनिया में कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए। तुम अगर नज़दीकी की अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम से हार रहे हो तो साहब आपका सपना एक तुच्छ लेवल का है। और साहब आपके सपने में एक पागलपन तो है ही नहीं, आपके सपने में एक मोहब्बत नहीं है साहब। और सपना बहुत खतरनाक देखो साहब कि साहब आप इतने पागल हो जाएं, इतने पागल हो जाएं कि साहब आपको जो लोग हैं, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके चारों तरफ के लोगों की आपको बात न समझ में ना आए कि साहब ये क्या कह रहे हैं, ये मुझे पागल बोल रहे हैं, ये मुझे ये कह रहे हैं, ये मुझे वो कह रहे हैं। लेकिन साहब आपको कुछ भी समझ में ना आए, उनकी बातों को आपके ऊपर कुछ भी फर्क ना पड़े। और साहब पागलपन उसी ही कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोई बड़ा ड्रीम देख रहे हैं और साहब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो आना ही आना है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो आना ही आना है। और सफल आदमी कौन होता है साहब? सफल आदमी की जिंदगी में सफल आदमी खुद जानता है, 10 गुना जानता है कि साहब मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों की कोई हिम्मत है, कोई मजाल है जो उसको सपने से डगमगा दे? जो सफल आदमी होगा, जो लीडर होगा साहब, किसी की हिम्मत है जो उसको अपने सपने से डगमगा दे? किसी की हिम्मत नहीं है साहब। साहब क्यों? क्योंकि उसके अंदर साहब पागलपन भरा है। और पागलपन होना एक जरूरी है। पागलपन होने के एक ऐसा सबूत है कि साहब आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके अंदर साहब पागलपन होना बहुत जरूरी है। पागलपन होना बहुत जरूरी है साहब। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको एक पागल की तरह मेहनत कीजिए। अगर सक्सेस होना है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि साहब अगर आप कोई बड़ा ड्रीम लिए हुए हैं तो आपके चारों तरफ के जो लोग हैं पागल बुलाएंगे, निकम्मा बुलाएंगे, गाली देंगे, बेवकूफ़ करेंगे, कुछ भी कहते रहे। लेकिन साहब आपको पागल जैसा ही बिहेव करना कि साहब आपको सिर्फ अपनी धुन में लगे रहना। आपको अगर पास की जो बातें हैं इन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप इनकी बातों पर ध्यान दें तो आपका होना ही समझो एक वर्जित की तरह है साहब। अगर साहब आप अपनी मेहनत के लिए पागल नहीं है तो साहब आप मेहनत नहीं देख रहे हैं, आप सपना नहीं देख रहे हैं साहब। आप कभी सफल लीडर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब एक काम के लिए पागलपन का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है साहब। पागलपन वो होता है कि साहब अगर कोई गाली दे रहा है हमको,
अगर कोई हमको गाली दे रहा है तो साहब उन्हें माइंड में ये सोच लिया जाए कि साला इनकी गाली को एक दिन में ताली में जरूर बदलूंगा, इनकी गाली को एक दिन में ताली में जरूर बदलूंगा। और वो आपके मुंह पर कुछ कह रहे हैं, आपको अगर पागल कह रहे हैं, और आदमी इंसान कभी अतीत नहीं भूलता, इंसान कभी अतीत नहीं भूलता। आप बहुत इस समय बिगड़े हुए हैं, एकदम से ही आपका ड्रीम बन गया, एकदम से ही आपका ड्रीम सबसे हटके बन गया कि साहब मैं जिंदगी में ये करूंगा। आपका ड्रीम हो गया बड़ा। और साहब अतीत क्यों नहीं, अतीत एक ही समय पर भूला जा सकता है जब आप सफल हो जाएं, और पूर्ण रूप से नहीं भूला जा सकता। क्यों? अगर आप सफल हो जाएंगे लोग क्या कहें, अरे बहुत ही अच्छा था वो लौंडा, बहुत ही समझदार था, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान बन गया, उसने बहुत मेहनत की है, अरे बहुत अच्छा इंसान बन गया। वो कभी इंसान, पता है, इंसान कभी अतीत नहीं भूल रहे हैं। अगर आप इस समय नशा कर रहे हैं, आप इस समय कोई भी कारनामे कर रहे हैं, आपका माहौल ही एक अलग वातावरण का है, और साहब एकदम से आपका पागलपन बढ़ गया, मंजिल की ओर पागलपन बढ़ गया, आपका ड्रीम की ओर पागलपन बढ़ गया, आपका ड्रीम बड़ा बन गया। आप मेहनत करने लगे, बीच में पागल बोलेंगे, गालियां देंगे, लेकिन साहब अब मांड में तुम सोच लो कि गाली को ताली में कन्वर्ट करना कैसे, मेहनत से सफल हो जाओगे, पागलपन बढ़ता जाएगा, पागलपन बढ़ेगा, मंजिल मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत अच्छा आदमी था यार, अरे बहुत मेहनत करता था यार, अरे भले ही बिगड़ा रहा लेकिन यार उसने माहौल बदल दिया यार, बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही सुंदर इंसान है। भले ही उसकी एक आँख फूटी हो लेकिन सुंदर होगा, भले ही उसका एक पैर टूटा हो लेकिन सुंदर कहेंगे लोग। क्यों? और इसके लिए क्या करना होगा, पागल होना पड़ेगा, पागल माइंड से पागल हो जाओ तुम, कि आसपास के लोगों के लिए कुछ ना सुनो, आसपास के लोगों को कुछ ना सुनो। आज के टाइम में कोई कहता कि साहब हम सिंगल नहीं, हमारे पास बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हमारे पास सेटिंग है, ये है, कुछ वो है, तो साहब आज के टाइम पे मैं बता दूं अच्छी तरीके से, आज के टाइम पे साहब हर लड़की सिंगल मिलेगी तुमको, हर लड़की सिंगल मिलेगी। सिर्फ आपके हाथ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और साहब ये होने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा, आपको मेंटल होना पड़ेगा। ऐसा मेंटल नहीं कि जो हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं उन जैसा मेंटल होना पड़ेगा। साहब मेंटल होने का मतलब ये है कि साहब आपको अपनी दिमागी हालत पर आपको एक जगह केंद्रित करने पर, सीधी बात है, आपको एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, आपको अपनी मंजिल की ओर केंद्रित करना पड़ेगा। अपना माइंड पागल बन जाओ, अपनी लाइफ के पागल पर्सन बन जाओ। लोग कहेंगे पागल है, किसी की सुनता नहीं। और सुनिएगा मेरी बात, जिस दिन से लोग तुमको पागल कहना चालू कर दें तो साहब तुम सोच लेना कि मैं अच्छे रास्ते पर जा रहा हूँ, साहब कहीं मैं अच्छे रास्ते पर जा रहा हूँ। लोग अगर जिस दिन से तुमको गालियां देना स्टार्ट कर दें, पागल बोलना स्टार्ट कर दें, साहब तुम सोच लेना कि तुम बहुत ही अच्छी लाइन पे जा रहे हो, बहुत ही अच्छा ड्रीम देखा तुमने। अगर तुमसे लोग कह दें कि यार तेरे से नहीं होगा, तू कैसे करेगा इसको, तो साहब आप मन में सोचिएगा, आप बोलना नहीं उसके साथ। अगर सोचना कि साहब जब इसने कहा है कि मेरे से नहीं होगा, तब तो साहब मैं जरूर करके करूंगा। जब ये कह सकता कि साहब मेरे से नहीं होगा, तब मैं जरूर करूंगा। देखो मैं जरूर करूंगा। और देखो साहब, अगर लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो साहब उसको एक नेगेटिव मत सोचो, उसको एक पॉजिटिव की तरह सोचो कि साहब ये एक मेरे लिए मोटिवेशन है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि साहब जब ये इंसान कह रहा है कि साहब तुझसे नहीं होगा, तो इसका मतलब साहब मेरे से जरूर करके होगा। जब तुमको लगता है कि इससे नहीं होगा तो मुझसे जरूर होगा, मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर दुनिया हिलाऊंगा। तो साहब आप अपनी जिंदगी के एक पागल पर्सन बन जाओ, आप अपनी जिंदगी में एक पागलपन लाओ, अपनी मेहनत और अपनी मंजिल और अपने फोकस को एक पागलपन जैसा कर दो कि साहब कोई कुछ भी करे, आप सिर्फ अपनी धुन में सवार हो। कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, कितनी भी बीमारियां आ जाए, लेकिन साहब आप सिर्फ अपनी मेहनत, फोकस, टारगेट, विश्वास को नियंत्रण रखो, इन सभी को कंट्रोल में रखो साहब। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर जिंदगी में कुछ इतिहास रचना है, अगर जिंदगी में कुछ आग लगानी है, तो साहब पागलपन बन जाओ। आप पागलपन बनेंगे तभी तो ना आप इतिहास रचेंगे, तभी तो इतिहास रचेंगे ना। जब आपका फोकस
एक जगह पर रहेगा। अगर साहब आप अपनी ज़िंदगी का पागल पर्सन नहीं है तो साहब आपका फोकस एक जगह नहीं जाएगा यार। फोकस किसका जाता है? एक जगह, जिसके अंदर पागलपन हो, कामयाबी का भूत सवार हो, वो पागलपन होता है। अब साहब आप देख रहे हैं कि यार उधर एक लड़की बैठी है, अब उसने एक आँख मार दी। अब उसने आँख मार दी तो यार जी गदगद हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फोकस है साहब वो उसकी तरफ चला जाएगा। और ऐसा आप अपने दिमाग को गुलाम बना के रखो कि साहब आपका फोकस किसी और के ऊपर न जाने पाए। आपका फोकस सिर्फ अपने अंदर ही, तुम्हारा फोकस तुम्हारा गुलाम रहना चाहिए, किसी और का गुलाम नहीं रहना चाहिए। जिंदगी सफल होना है तो पागलपन हो जाओ, पागलपन बन जाओ, एक पागल बन जाओ, एक पागल पर्सन बन जाओ, एक मेंटल पर्सन बन जाओ। तो साहब आप तभी अपनी ज़िंदगी में साकार हो पाएंगे और सक्सेस पा पाएंगे। साहब आप अपनी ज़िंदगी में एक पागल लीडर बन जाओ, पागल चैंपियन बन जाओ, पागल आदमी बन जाओ, एक पागल चैंपियन बन जाओ। चैंपियन एटीट्यूड रखो अपने अंदर, तुम चैंपियन एटीट्यूड रखो अपने अंदर। अब तुम कहते हो कि साहब मेरे से होगा ही नहीं। अब ये साले कहाँ से होगा तेरे से जब तू कुछ करेगा नहीं? अब ये साले तुझसे कहाँ से होगा? जैसे अगर आपको बिजनेस करना है साहब, अगर आप बिजनेस के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि साहब मैं बिजनेस करूँगा कैसे, तो साहब आप बिजनेस कर पाएंगे? बिजनेस करने के लिए पागल का होना बहुत ज़रूरी है। नौकरी और बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है। नौकरी कहाँ से की जाती है? नौकरी दिमाग से की जाती है, नौकरी दिमाग से की जाती है। लेकिन जो बड़ा ड्रीम होता है, जो खुद का एक बॉस जैसा ड्रीम होता है, बिजनेस, उसको पागलों की तरह किया जाता है साहब। उसमें एक पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सारे समझ गए होंगे। समझ गए हैं? नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।